दिव्य दर्शन। जानिए श्रृंगवेरपुर धाम का संपूर्ण रोचक इतिहास। त्रेता युग में भगवान श्री राम को नौका के माध्यम से गंगा जी पार कराने वाले राजा निषाद का क्षेत्र है श्रृंगवेरपुर धाम। इसके बारे में सभी ग्रंथों और रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। आज हम लिए चलते हैं श्रृंगवेरपुर धाम में अपने दिव्य दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से और दिखाते हैं वहां के अलौकिक और दिव्य नज़ारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा 165 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। 13 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस उद्यान का उद्घाटन करके सैलानियों के लिए खोल दिया गया है, जहां पर लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जान रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक और सभ्यता का सजीव दर्शन कर पा रहे हैं। आने वाले 2025 के महाकुंभ में प्रयागराज का ये धाम देखें। इस वीडियो में संपूर्ण दर्शन और यात्रा वृतांत। नमस्कार, मैं हूं हरकेश चौरसिया और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम दिव्य दर्शन। मैं इस समय पहुंच चुका हूं श्रृंगवेरपुर धाम, जो भगवान राम जब यात्रा कर रहे थे, जब वनवास जा रहे थे, तो वहां पर जब उन्होंने गंगा जी को पार किया था तो अपने मित्र निषाद राज से मिले थे। मैं वहीं पर इस धाम में पहुंचा हूं और जैसे आप देख पा रहे हैं निषाद राज उद्यान उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा ये 165 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसका उद्घाटन अभी 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर को किया था। और इस उद्यान का मतलब ये था कि त्रेता युगीन उन बातों को जानना था, बताना था, जिससे कि लोग आज जानना और देखना चाह रहे हैं। और इसी को साथ साथ पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के वजह से इस विभाग का और भी श्रृंगवेरपुर धाम का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया गया है। और 32 बीघे में ये फैला पूरा श्रृंगवेरपुर धाम आज लोगों के पर्यटन का स्थल बन चुका है। और यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि 2 दिन हुआ है यहाँ पर अभी उद्घाटन किए हुए प्रधानमंत्री जी को, और लगातार यहाँ पर सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग आ रहे हैं और इस धाम के बारे में जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो अब मैं आपको इस धाम के बारे में थोड़ा सा अपना डिटेल दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैं इस धाम के अंदर पहुँच चुका हूँ। श्रृंगवेरपुर धाम को किस तरीके से सजाया गया है, एक बोर्ड लगा है, एक साइन बोर्ड यहाँ पर बनाया गया है जिसमें लिखा है श्री राम निषाद प्रतिमा और गंगा दर्शन स्थल, जिसके बारे में मैं आपको क्लियर करता हूँ, बताने चल रहा हूँ कि आपका यहाँ पर श्री राम जब अपने मित्र निषाद राज से मिले थे तो उन्होंने यहाँ पर नौका के द्वारा उनको गंगा जी पार कराई थी। मेरे दाहिनी तरफ आप देख पा रहे हैं कि वही व्यूज़ यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, जहाँ पर श्री राम जी नौका के माध्यम से बैठकर और गंगा जी को पार कर रहे थे, गंगा जी को पार कर रहे थे। और उसके बाद यहीं पर उन्होंने अपने अवधवासियों को, अयोध्यावासियों को यहीं पर उन्होंने विदा किया था, छोड़ा था। और उसके बाद वो गंगा जी को पार करने के बाद चित्रकूट धाम होते हुए आगे वनवास, 14 साल के वनवास को भोगने के लिए चले गए थे। अब मैं आपको वो स्थल पे ले आया हूँ जहाँ पर इनकी प्रतिमा लगी गई है। 51 फुट ऊंची मूर्ति लगाई गई है, जिसको आप मेरे पीछे अब देख पा रहे हैं कि ये 51 फुट ऊँची मूर्ति, जिसको उनकी याद में और श्रृंगवेरपुर धाम के महत्व को दर्शाने के लिए बनाई गई है। और अब यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, जो यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, वो देखते हैं और इस सारी चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करके ले जा रहे हैं। साथ ही त्रेता युगीन उन चीज़ों से रूबरू हो पा रहे हैं जिसके बारे में जानने के लिए वो किताबों में पढ़ते थे, जिनके बारे में जानने के लिए वो कई माध्यम से उसको खोज करते थे। आज वो पर्याप्त रूप से यहाँ पर आके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस तरीके से भगवान राम जी ने यहाँ पर अपने अवधवासियों को छोड़कर यात्रा की थी और आगे बढ़े थे। तो उन्हीं चीज़ों से दर्शाता कुछ व्यूज़ मैं आपको और दिखाऊँगा और उन चीज़ों को आपको रूबरू कराने के लिए यहाँ पर ले आया हूँ। अब आपको दिखा रहा हूँ। आगे चलते हैं और देखते हैं कि भगवान राम की किन किन जीवनियों को यहाँ पर दर्शाया गया है, क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई गई है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इस पार्क में रखा गया है और क्या उद्देश्य लेकर इन चीज़ों को बनाया गया है। तो उन चीज़ों को आपको हम दिखाने चल रहे हैं। और आप मेरे पीछे जैसे मैं चल रहा हूँ और आपको साइड में दिखाता हूँ कि ये एक विशेष तरीके से तैयार किया गया है, जहाँ पर जब भगवान राम अयोध्या से चलकर पैदल पग यात्रा करते हुए आ रहे थे तो उनके साथ में उनके अयोध्यावासी भी आ रहे थे और उन लोगों का ये दिखाया गया है, चित्रण किया गया है, जहाँ पर सैलानी उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं कि इसी तरीके से भगवान राम आए हुए थे और उनके साथ अयोध्यावासी भी थे और जिनको उन्होंने विदा किया था, यहीं पर इस धाम में उनको छोड़ा था। और यहीं पर अगर देख पा रहे हैं तो मेरे दाहिनी जब
अपने बात की जाती है कि हमारा संस्कृति कैसा रहा है, भगवान राम की बातें जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो देखिए मेरे साथ में बच्चे हैं, ये आए थे यहाँ पर और इनको इनके टीचर्स लेके आए थे सिर्फ इस वजह से कि भगवान राम के साथ में और भगवान निषाद राज को भी बताना था और दिखाना था कि हकीकत क्या था। त्रेता युग में जो उन्होंने कल्पना की थी उसको आज सजीव रूप में देखे। तो मैडम जी आप यहाँ पर आए बच्चों के साथ में, क्या सोच के आए थे और क्या मिला आपको? बहुत अच्छा लगा, जैसा सोचा था या जैसा ओपनिंग हुआ है उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है। तो पहले भी इस स्थान के बारे में जानते थे आप? जानते थे लेकिन इतना डेवलप नहीं था, इतना विकसित नहीं था। मोदी जी के आने से और लोगों के यहाँ लोकल लोगों के उससे प्रयास से ये विकसित हो गया। विकसित हो गया। यस। तो आज इसको पूरा भारत जानने लगा है, पूरे भारत के बारे में इसके बारे में पता चल गया और अब देखने भी आ रहे हैं, अब उसको सजीव रूप से उसको महसूस भी कर रहे हैं। कैसा आपको लग रहा है? सर यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और वो ये जान रहे हैं कि निषाद राज कौन है और रामचंद्र जी कौन है, सबको जान रहे हैं। जो अपने सारे बने हुए हैं उनकी मित्रता और उन्होंने क्या क्या किया सब कुछ बच्चे देख रहे हैं और उनको मतलब एक विश्वास हो गया कि हाँ है, ऐसा भी है कुछ। तो बच्चों के जो किताबों में पढ़ाया जाता था, जो चीज़ें होती थी, उन चीज़ों को आज वो सजीव रूप से देख साकार रूप में देख रहे हैं तो बहुत इनको अच्छा लग रहा है। अब इनको अच्छा लग रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पर आए हैं और कितनी दूरी पे आपका विद्यालय है जो आप बच्चों को लेकर आए? देखिए हमारे स्कूल से ये स्थान जो है अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स पड़ेगा और जैसा अभी इसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है उसको देखते हुए ये था बच्चों को लाके अपने वैदिक संस्कृति के बारे में उनको जानकारी हो। बच्चे भी तो किताबें तक सीमित थे, निषाद राज का भी रोल उनको पता था, बट यहाँ पे आके उनकी मूर्ति भव्य रूप में देख करके बच्चे बहुत उत्साहित हैं, हम लोग भी बहुत। क्या नहीं लगता कि ये चीज़ें पहले भी हो जानी चाहिए थी, जो इतना लेट हुई हैं, इतनी बहुत समय बीतने के बाद, आज़ादी के बाद, कब से कब तक इसको हो जाना चाहिए था? हाँ, ये है कि जितना पुराना हमारा संस्कृति है हम उसके बारे में जो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जीवंत रूप में देखना ये बहुत अभूतपूर्व अनुभूति है हम सबके लिए और डेफिनेटली पहले हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात होती है। क्या और भी ऐसे स्थानों की खोज होनी चाहिए और वहाँ पर ऐसे ही निर्माण किया जाना चाहिए, उससे चीज़ें दिखने की? ज़रूर ऐतिहासिक हो या सांस्कृतिक हो, बच्चों को ज़रूर ऐसी प्लेसेस को ढूंढ करके और हमारे बच्चों को या हमारे आने वाली जनरेशन के सामने रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से मैं मिला, बच्चे भी खुश हैं। कि बच्चों आज अच्छा लगा आप लोगों को? यहाँ पे सब लोगों को अच्छा लगा? चलिए, इसको किताबों में पढ़ते रहे आप? और आज आप देखे सजीव में। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो और गवर्नमेंट से और कोई मांग होगी आपकी कि ऐसे स्थानों को लेकर कुछ और सोचा जाए? नहीं, सोचा जाए सर, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं या मतलब ऐसी डेवलपमेंट हो तो बच्चे उसमें ज़्यादा उत्सुक होंगे, वो देखने के लिए भी इच्छुक होंगे, ऐसा नहीं है। जी बिल्कुल उत्सुक होंगे। तो आप हमसे मिले, थैंक यू मैम आप सभी का, और आप लोग मुझसे मिले और आपने अपनी बात की और आप लोग देख के आए कि किस तरीके से भगवान राम और निषाद राज की मित्रता यहाँ पर जीवंत की गई है। ये उनको बताया जा रहा है, जब इन बच्चों के मन में ये सब बातें जाएंगी, जो किताबों में पढ़े हैं उनको हकीकत में देखेंगे तो निश्चित ही उससे बहुत कुछ सीखने को उनको मिलेगा, जानने को मिलेगा। फाइनली अब हम बिल्कुल प्रतिमा के पास आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि जस्ट मेरे पीछे 51 फुट ऊंची प्रतिमा बना दी गई है। अब ये भारत की संस्कृति को दर्शा रही है और भारत की संस्कृति को दिखा रही है, भगवान राम और निषाद राज जी की मित्रता को दर्शा रही है। और मेरे पीछे का जो क्षेत्र है वो यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख पा रहे हैं। ये लगभग 32 बीघे में ये बनाया गया पार्क है और जिसमें अभी डेवलपमेंट काम लगातार चल रहा है और यकीनन बहुत ही जल्द ये बहुत ही भव्यता को छुएगा। प्रयागराज से मात्र 40 किलोमीटर रायबली हाईवे पर बना हुआ है सिंहवेरपुर धाम अब अपने उच्चतम शिखर को पा रहा है और आप इसको देख पा रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से। पहला व्यूज आप तक जा रहा है क्योंकि अभी 13 दिसंबर को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मेरे साथ कुछ भाई लोग हैं जो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर दर्शन भी किए, देखे भी। और अभी तक सिंहवेरपुर धाम इसलिए मोक्ष का धाम माना जाता था, वहाँ पर लोग आते थे, दाह संस्कार करते थे, चले जाते थे, लेकिन आज पर्यटन का क्षेत्र बन गया है। तो क्या कहेंगे सर, ये जो आज इसका अलग रूप आप देख पा रहे हैं, आप युवा हैं, पढ़ते सुनते चले आ रहे हैं और आज देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर, दिव्य और भव्य कुंभ जो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है। हम लोग तो 13 तारीख को वहाँ परेड में मौजूद थे, तो वहीं से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने वर्चुअल उद्घाटन इसका किया। तो अभी तो इसका कार्य अपूर्ण है, चल रहा है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में इसकी भव्यता और ही ज़बरदस्त और सुंदर होगी।
तो ऐसे धाम जब विकसित हो जाते हैं, वहाँ पर देखने को और सुनने को और देखने को महसूस करने को मिल जाता है, तो एक प्रदेशवासी के नाते, देशवासी के नाते, हिंदुस्तानी के नाते क्या महसूस करते हैं? एक प्रदेशवासी और हिंदुस्तानी के अलावा हम लोगों के लिए ये बड़ा सुखद और बहुत ही खुशी की बात यह है कि हम लोगों का घर भी यहीं लगभग 15 किलोमीटर के पास है। तो हम लोगों के लिए तो बड़े हर्ष का विषय है कि इतने पास में इतना सुंदर निषाद राज पार्क जो है, भगवान श्री राम जी के परम मित्र हैं, उनकी मित्रता का प्रतीक है, बहुत ही सुंदर है। तो बहुत ही अच्छा है, इस मोदी जी के कार्यकाल में बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है। जी बिल्कुल, सिंगवेरपुर धाम मोक्ष का धाम माना जाता था और आज ये पर्यटक स्थल भी बन गया है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है पर्यटक स्थल में घूम करके। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हम तो इसी से खुश हैं कि भगवान ने हमें ऐसी पावन धरती पर जन्म दिया जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और हर साल कुंभ का मेला लगता है। और नज़दीक में ही 15 किलोमीटर के अंदर में, जैसे कि सिंगवेरपुर का नाम तो फेमस है, सभी जानते हैं। और यहाँ पे इस तरह का विकास देख करके बहुत खुशी हुई। जी बहुत खुशी हुई। और आप आसपास हैं, जब इस तरीके से सैलानी आते हैं, देखते हैं जन सैलाब चला आ रहा है, क्या महसूस करते हैं? बहुत गर्व होता है हम लोग को यहाँ पे आके कि हमारे पास में इतना अच्छा पर्यटन। कहाँ दूर से आए हैं आप? कहाँ से? दूर से 15 घर यही है, लेकिन हम लोग बहुत दूर से आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग आए दहिया से, मुंबई में रहते हैं, इसलिए केवल दर्शन के लिए यहाँ पे आए। जब आप न्यूज़ और टीवी माध्यम से आपने देखा कि आपके क्षेत्र में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसको बचपन से आप सुनते चले आए थे, कभी हो सकता है घूमने भी आए हों लेकिन जंगल वगैरह देख के वापस चले गए थे, और आज ऐसी खूबसूरत जगह देखकर पार्क जब सुना कि इधर बन रहा है तो हम लोग वहाँ से भाग आए महाकुंभ और यहाँ सिंगापुर के दर्शन के लिए। रुक नहीं पाए? रुक नहीं चले पाए। आए। देखिए ये होता है अपने देश की संस्कृति। अगर आप तो मुंबई में थे, हो सकता है अमेरिका भी होते तब भी भाग के चले आते, क्योंकि ये महसूस करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप लोग यहीं के हैं या दूर से हैं आप? दूर से। कहाँ से? हमारा नाम है पंकज कुमार और मैं रहता हूँ घनारामपुरवा में। ये पहले था जंगल राज, इसको धीरे धीरे जंगल ही था, यहाँ चोरी चमारी बहुत होते थे। अब हमारे योगी जी के माध्यम से अच्छा बन गया है, लोग यहाँ आते हैं घूमने, प्यार मोहब्बत हर चीज़ देखने को मिलता है। इतना अच्छा लगता है हमें आकर। हम तो पर डेली हफ्ते में 3 बार 2 बार आते रहते हैं। जी बिल्कुल, जब से बन रहा था तब से अब आ रहे थे और उद्घाटन होने के बाद भी अब आ रहे हैं। देखिए यही खासियत है, जब किसी चीज़ का विकास होता है तो अपने आप वहाँ पर जनसैलाब आना शुरू हो जाता है। तो आज आपने मेरे कार्यक्रम के माध्यम से, दिव्य दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आपने सिंगवेरपुर धाम को देखा। इसके पहले भी आप देख चुके थे, लेकिन वो बीवान जंगल था, वो छोटी सी कुटी हुआ करती थी और गंगा जी का तीरा हुआ करता था, गंगा जी का किनारा हुआ करता था। लेकिन आज का जो धाम है वो निषाद राज जी की प्रतिमा, 51 फीट की मूर्ति, गले लगे हुए राम जी के साथ में आपने देखा। इतना सुंदर वाटिका आपने देखी, चित्रण आपने देखा कि किस तरीके से भगवान राम चल के आ रहे थे, उनके पीछे उनके अयोध्यवासी थे और किस तरीके से उन्होंने कुटी में विश्राम किया था। और उसके बाद दूसरे दिन प्रातःकालीन नौका से उन्होंने पार किया था गंगा जी को और चित्रकूट के रास्ते होते हुए फिर वनवास को चले गए थे। और लंका पर विजय फतेह हासिल करने के बाद फिर से वो वायुयान मार्ग से फिर अयोध्या आए थे और लोगों ने उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई थी। लेकिन इन सब कड़ियों में जो विशेष कड़ी सिंगवेरपुर धाम की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी पौराणिक स्थलों के में एक स्थल है ये, और सभी जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में इसका बताया गया है, इसके बारे में जानकारी दी गई है और जिसको किताबों में पढ़ा जा रहा था। तो ऐसे ही कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहेंगे तो आप भी महाकुंभ की भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचानी है। आप बने रहिए। सबसे तेज़ कवरेज, सबसे फास्ट कवरेज के लिए आप लाइव टीवी एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे टीवी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। कैमरामैन अंकेश के साथ में हरकेश चौरसिया, सिंगवेरपुर धाम।